प्रभु आपकी भक्त भगवान बड़ा प्यारा धाम वृंदावन धाम, जहाँ पर मेरे भगवान कन्हैया ने आज माता के साथ पिता के साथ मेरे भगवान आज से वृंदावन रहने लगे। भगवान आज से पहले कहाँ रहते थे? गोकुल। तो आज के बाद मेरे भगवान कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। कथा कहती है वृंदावन में सबने अपना अपना निज निवास बनाया है। निज निवास बनाया है। भगवान की बड़ी प्यारी लीला, आनंद लीला हम सब जानते हैं। वृंदावन बड़ा पवित्र धाम है, जहाँ मेरे भगवान कन्हैया ने आकर अपना निवास बनाया है। ऐसा धाम, ऐसा नगर, ऐसा ग्राम रहा जिसमें मेरे भगवान कन्हैया रहे। और वृंदावन की तो बड़ी प्यारी महिमा है। वृंदावन में जो जीव जाता है ना महाराज, और जो एक बार बाके बिहारी का दर्शन कर लेता है। वृंदावन में एक बड़े प्यारे सेठ रहते हैं जिनका नाम है बाके बिहारी। बड़े प्यारे सेठ है। और उनके दर पर, बाके बिहारी के दर पर जो गया और जिसने एक झलक बाके बिहारी की देख लिया महाराज, उनका ही दीवाना हो जाता है। बाके बिहारी की बड़ी प्यारी महिमा है। और बाके बिहारी पर आपको पता होगा, आपने दर्शन किया होगा, तो वहाँ पर एक दृश्य होता है। हर पल पल में पर्दा लगता है और हर पल पल में पर्दा हटता है। ज्यादा देर आप दर्शन नहीं कर पाओगे। देखा पर्दा लगा, फिर देखा फिर पर्दा लगा, फिर देखा फिर पर्दा लगा। क्यों? उसकी कथा ऐसी आती है कि यदि एक बार, एक क्षण भी यदि किसी ने आंख बाकी बिहारी से मिला ले तो महाराज की फिर बात अजब हो जाती है। फिर बाकी बिहारी का वो दीवाना हो जाता है। बाकी बिहारी किसके दीवाने हो जाते हैं? तो भक्तों को डर है कहीं वृंदावन छोड़कर मेरे भगवान बाकी बिहारी भक्तों के साथ ना चले जावे। इसलिए भक्त भगवान को बचाकर रखते हैं, कहीं किसी की नजर इनसे ना मिल जाए। वैसे तो बड़े बड़े निराले हैं, बड़े पेड़े हैं। इनकी नजर, इनकी हर चाल, इनकी हर चलन, इनकी हर दृष्टि सब टेढ़ी है। और महाराज इतना ही नहीं, बाके बिहारी में यदि किसी का राज चलता है तो वो कौन है? मेरी श्री राधे रानी। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, शाम झूला झूलाते मिलेंगे। मेरे शाम राधे रानी को झूला झुलाते हुए आपको वृंदावन में मिलेंगे। हाँ, वहाँ की सेठानी श्री राधिका रानी। और वृंदावन में तो बड़ा बड़ा दृश्य, बड़ा आनंद दृश्य है, जहाँ पर गोवर्धन जी महाराज हैं, जिनकी परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त होता है। और बड़ी प्यारी परिक्रमा है। और संत है, लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, जो भगवान को प्रिय भक्त कहते हैं कि जो वृंदावन में जाकर बाके बिहारी का दर्शन करता है, गोवर्धन परिक्रमा करता है, फिर उसका आवागमन छूट जाता है। जो वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा कर लेता है, उसका ब्रज 84 कोस की परिक्रमा छूट जाती है। इसलिए जरूर आप सभी से निवेदन है कि जरूर एक बार, नहीं गए तो जाना, वृंदावन जाना, बाके बिहारी का दर्शन करना और जाकर गोवर्धन जाकर भगवान की परिक्रमा करना। भगवान बड़े भाव से उस वृंदावन के अंदर रहते हैं। वृंदावन में भगवान ने अनेक लीला की है। भगवान ने वृंदावन में जाकर गौ चराई है, गौ सेवा करी है।
माता ने मना किया है पुत्र हमारा काम गौ सेवा करना नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं मैया, मेरे सारे सखा गौ सेवा करने जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। और भगवान सब सखाओं के साथ मैया के कहने से मैया ने आदेश दिया, मैया ने हाँ करी, और महाराज मैया ने छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गैया लेकर भगवान को दी। और महाराज भगवान के सब मित्रों के साथ मेरे भगवान कन्हैया वृंदावन के अंदर गैया चराने जाते हैं। भगवान ने उस वृंदावन में उस गौचारण लीला के साथ साथ में भगवान ने अपनी लीला का संरक्षण किया है, लीला को आगे बढ़ाया है। कथा कहती है भगवान रोज सुबह मैया के कहने से मैया का दुलार करके मैया स्नान कराती हैं। भगवान बड़े सुंदर सी पीत जुगलियां पहनते हैं, हाथ में लकड़ी लेते हैं, मुरली लेते हैं, और मेरे भगवान माँ का दिया हुआ भोजन लेते हैं। और भगवान सब सखाओं के साथ मिलकर वृंदावन में गैया चराने जाते हैं। दिन भर गैया चराते हैं, शाम को गैया चराकर भगवान वापस लौट आते हैं। जैसे ये बात कंस को खबर लगी कि कन्हैया वृंदावन में चला गया है, गोचारण करता है, उसने कंस ने अनेक अधर्मियों को भेजा, दुराचारियों को भेजा, जिसने वृंदावन के वन में आकर जहाँ मेरे भगवान गैया चराते हैं वहाँ बकासुर का रूप बनाया, बगले का रूप बनाया। और वो बगला असुर है, कंस का भेजा हुआ दूत है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग लगाकर भगवान कृष्ण को अपनी चोंच में दबाकर आकाश मार्ग में ले जाना चाहता है। मैं कन्हैया को मार दूंगा, लेकिन ये बगले का रूप बनाकर जो असुर आया, भगवान उसे देखते ही समझ गए ये असुर है, ये मुझे मारने आया है। भगवान ने कहा कोई जो मेरे पास आया है ना, उसे मैं अपने धाम पहुंचाऊंगा। भगवान बड़े निराले हैं, जो भगवान की शरण गया उसको भगवान ने अपने धाम पहुंचा दिया। अहो बकीयम, भगवान के लिए कहा है अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया प्रसाद। अहो आश्चर्य की बात है, जो भगवान की शरण गया उसे भगवान ने अपने धाम बुला लिया है। बगले का रूप बनाकर आया था, भगवान ने बगले की चोंच पकड़ी, आकाश मार्ग में घुमाया और महाराज आकाश मार्ग में घुमाकर छोड़ा है। बगले का प्रारंभ हो गया, असुर का प्रारंभ हो गया। वृंदावन की लीला में ही, गोचारण लीला में ही एक अजगर का रूप बनाकर एक आया, असुर आया, जो भगवान को अपने जबड़ों के बीच में दबाना चाहता था। भगवान समझ गए ये असुर हैं। भगवान उसकी गुफा में अजगर के मुख में गए और भगवान ने जैसे ही अजगर ने मुंह बंद किया, भगवान ने अपने विकराल स्वरूप को बढ़ाया। तो महाराज कथा कहती है भगवान के विकराल स्वरूप से अजगर का मुंह खुल गया और महाराज अजगर का प्राणांत हो गया। भगवान की प्यारी लीला आगे। भगवान एक दिन गैया चरा रहे थे, उस समय गैया चराते चराते एक दिन ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि धरती पर भगवान कन्हैया प्रकट हुए हैं, मुझे चलकर दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने आए, लेकिन महाराज ब्रह्मा जी भगवान की माया देखकर भगवान ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में डूब गए। ब्रह्मा जी आए तो भगवान का दर्शन कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी जैसे ही वृंदावन के वन में गए तो मेरे भगवान कन्हैया सब सखाओं के साथ गैया चरा रहे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा और भगवान समझ गए ये ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेने आया है, ये तो मेरा बालक, मैंने अपनी नाभि से इसे पैदा किया है, लेकिन ये बाप की परीक्षा लेने आया। यदि बेटा बाप की परीक्षा लेना महाराज, तो बेटा बाप की परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। भगवान ने कहा मेरा पुत्र होकर मेरी परीक्षा लेता है। भगवान ने अपनी लीला का संकर्षण किया और महाराज कथा कहती भगवान ने सब सखाओं से कहा अब हमारा मध्याह्न का समय हो गया, गैयाओं को छोड़ दो, गैया विश्राम करेंगे और हम सब मिलकर भोजन करते हैं। प्रभु आप भगवान ने सब सखाओं को अपने साथ बिठाया, भगवान बीच में बैठ गए। सब सखाओं ने अपना अपना टीकन खोला, अपना अपना भोजन खोला। भगवान के भोजन में तो माखन 56 प्रकार का भोजन, बड़ा शुद्ध भोजन, लेकिन ये जो सखा है ना बड़े गरीब हैं, भगवान के मित्र बड़े गरीब हैं। इनकी भोजन की थाली में, इनके भोजन में इतना वो शुद्ध भोजन मिले। बेचारे 2 दिन का बासी खा रहे हैं, कोई रूखा खा रहा है, कोई सूखा खा रहा है।
सबने सोचा कि रूखा सूखा भगवान को कैसे खिलाएंगे, लेकिन एक भगवान का जो मित्र था मधुमंगल, उसने सोचा कि मेरी भोजन में तो माँ ने 2 दिन की बासी खड़ी रखी है, मैं भगवान को बासी खड़ी कैसे खिलाऊंगा? अरे भगवान के भोजन में तो 56 है। भगवान ने कह दिया ऐसा करो, तुम्हारा भोजन मैं खाऊंगा और मेरा भोजन तुम खाओगे। ये मित्रता है। मित्रता कैसी? मेरा दुख मेरा सुख तेरा और तेरा दुख मेरा, ये मित्रता है। मित्रता की उच्च पराकाष्ठा क्या है? मित्र वो नहीं होता जो विपत्ति में साथ छोड़ दे, सुख के तो सब साथी महाराज, दुख का क्या खोएगा। ऐसी मित्रता नहीं होती। मित्रता तो उसे कहते हैं जो महाराज दुख में भी साथ हो और सुख में भी साथ हो। यदि दुख आ जावे ना महाराज, तो हर कदम पर और पग पग पर चले आ रहे। भगवान ने बड़ी प्यारी लीला करी है, बड़ी प्यारी लीला प्रदान करी है। ब्रह्मदेव जब धरती पर आए हैं, ब्रह्मदेव ने क्या देखा? भगवान सभी सखाओं के बीच में बैठे हैं। एक सखा उठकर गया, उसने सोचा मैं अपनी बासी कड़ी भगवान को नहीं खिलाऊंगा, और महाराज खुद पीने लगा, भगवान से छुपकर पीने लगा। भगवान की नजर पड़ी, भगवान भागे भागे गए, उससे पात्र पीना, लेकिन उसमें कुछ बचा नहीं था। उसके मुंह पर बासी खड़ी लगी थी, भगवान उसे चाटने लगे। जब भगवान ने बासी खड़ी को चाटा, ब्रह्मदेव देख रहे थे। ब्रह्मदेव ने सोचा ये भगवान नहीं हो सकता, अरे ये ब्रह्म नहीं हो सकता। जो ब्रह्म दूसरे का जूठन खा रहे, ये ब्रह्म कैसे कहता है? भगवान को ब्रह्म नहीं समझा, और महाराज भगवान की परीक्षा ली। भगवान की सारी गैयाओं को, सारे बछड़ों को, भगवान के सारे सखाओं को ब्रह्मदेव ने क्या किया? वहां से उठाया और महाराज एक गुफा बनाई और उस गुफा में सारे बछड़ों को, गैयाओं को छोड़ दिया। भगवान समझ गए ये ब्रह्मदेव की चाल है। भगवान ने क्या किया? अपने ही देह से एक एक गैया, एक एक बछड़ा, एक एक मित्र निकाला अपने ही शरीर से, और भगवान ने उसके जैसा बना दिया। और भगवान ने कहा ब्रह्मदेव तूने मेरी परीक्षा ली है, अब देख मैं तेरी परीक्षा लेता हूँ। भगवान अपने अंग से सबको प्रकट किया और भगवान सबको घर भेजकर भगवान सीधे गए ब्रह्मलोक में जाकर मेरे भगवान ने क्या किया? ब्रह्मलोक में जाकर मेरे भगवान ने पहरेदारों से कहा, अरे भाई अभी अभी मैं नगर में ब्रह्मा का रूप बना लिया। भगवान ने ब्रह्मा का रूप बनाया, ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मदेव तो बाहर घूम रहे थे और भगवान ब्रह्मलोक चले गए। भगवान ने पहरेदारों से कहा, सुनो मैं अभी भी देख कर आया हूँ कि नगर में बाहर कोई नकली ब्रह्मा घूम रहा है, ढोंगी ब्रह्मा। वो ब्रह्मा नहीं है, वो मेरा रूप बनाकर घूम रहा है, लोगों को ठग रहा है। तो ऐसा ना कि ब्रह्मलोक आ जावे, ब्रह्मलोक आवे तो लात मार कर भगा देना। भगवान ब्रह्मा बनकर खुद ब्रह्मदेव के आसन पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में ब्रह्मदेव आए। ब्रह्मा ने देखा, अंदर घुसने का प्रयास किया, पहरेदारों ने रोक लिया। अरे कहाँ जाते हो? ब्रह्मदेव ने कहा तुम्हारा मालिक को पहचान नहीं हो, ये महल मेरा, नगर मेरा। पहरेदारों ने कहा हमें पता है, हमारे ब्रह्मा जी को अंदर बैठे, हमें पता कर गए हैं कि नकली ब्रह्मा घूम रहा है, सीधे मुंह जाओगे कि लात खाओगे? प्रभु आप ब्रह्मदेव समझे ये क्या हो रहा है। ब्रह्मदेव ने कहा कोई घटना जरूर हुई है। ब्रह्मदेव ने आंखों को बंद करके देखा तो क्या देखा? उनके आसन पर मेरे कन्हैया अपनी मुरली को लेकर मुरली बजा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं। ब्रह्मदेव समझ गए मेरा अपराध हो गया, गलती हो गई, त्रुटि हो गई, भूल हो गई। ब्रह्मदेव ने भगवान से प्रार्थना करी है। कथा कहती है भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा किया, ब्रह्मा को उपदेश दिया, हे ब्रह्मदेव मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, तुम मेरी परीक्षा लेकर, मेरे पुत्र होकर मेरी परीक्षा लेकर। ब्रह्मदेव ने आज भगवान को पुनः प्रणाम किया। भगवान ने ब्रह्मदेव को क्षमा किया है। बड़ी प्यारी लीला। आगे भगवान ने धैर्यतासुर कालिया पर कृपा करी है। समय के साथ कथा को आगे लेकर चले। भगवान थोड़े और बड़े हुए। कथा कहते एक दिन भगवान ने क्या देखा कि मैया रसोई में बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना रही है, बड़ा सुंदर भोजन बना रही है। सुंदर भोजन को देखा, भगवान भागे भागे गए और मैया को पीछे से पकड़ लिया। मैया से कह रही मैया आज बड़ी प्यारी प्यारी सुगंध आ रही है, क्या बना रही है? लगता है आज पकवान बन रहे हो। मैया ने कहा हाँ पकवान बन रहे हैं, प्रसाद बन रहा है, मिठाइयां बन रही है।
भगवान ने कहा मैया बड़ी प्यारी सुगंध आ रही है, एक मिठाई मुझे भी दे दे। मैया ने कहा कन्हैया तू भाग, पहली बार तो रसोई में आया क्यों, अभी अभी उठा है, स्नान भी नहीं किया, बिना स्नान किए रसोई में आ गया, रसोई से बाहर निकल, रसोई अशुद्ध हो जाएगी। भगवान ने कहा मेरे से रसोई अशुद्ध होगी, अरे थोड़ा सा माखन दे दे, भूख लगी है। मैया ने कहा निकल, आज पूजा होगी, पूजा के बाद ही मिलेगा, पूजा से पहले कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कैसी बात है, कैसी पूजा, किसकी पूजा? भगवान कहते 3 लोग का स्वामी तेरे घर में आकर तुझसे मांग रहा है और तू देवताओं की पूजा में लगी है। भगवान अरे मैया थोड़ा दे दे। मैया ने कहा नहीं मिलेगा। भगवान भागे भागे रोते रोते बाबा नंद के पास गए, बाबा से कहे बाबा आज मैया ने मुझे डांट दिया, मैया ने माखन भी नहीं दिया। बाबा ने कहा कन्हैया आज पूजा है। बाबा ने कन्हैया ने कहा किसकी पूजा? बाबा ने कहा आज इंद्र की पूजा। कन्हैया ने कहा इंद्र की पूजा क्यों? बाबा ने कहा इंद्र हमारे भगवान है, पर्जन्यो भगवान इंद्र, पर्जन्यो भगवान इंद्र, हमारा लालन पालन करने वाले भगवान इंद्र है। कन्हैया ने कहा इंद्र भगवान कैसे हुए? बाबा ने कहा कि ये हमारे बरसात करते हैं, बरसात करने से हम खेत में अनाज बोते हैं, घास उगती है, हरी हरी घास उगती है, जिससे हमारी गैया चलती हैं, गैयाओं का दूध निकलता है, उससे हमारा पालन होता है। इसलिए इंद्र भगवान है, यदि हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये बरसात नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे भगवान तो है, तो तुमने कभी भगवान को देखा? अरे जिसको देखा नहीं उसकी पूजा क्या करनी? भगवान ने कहा, बाबा को समझाया, बाबा समझे नहीं। फिर भगवान ने कहा बाबा ऐसे भगवान की पूजा करो जो दिखे। बाबा ने कहा ऐसे भगवान कौन है कि मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ। मेरे भगवान जो दिखते हैं और खाते हैं। कभी इंद्र ने एक निवाला तोड़ा? नहीं तोड़ा। हमारे भगवान को अपने हाथ से खाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे कौन भगवान? भगवान कन्हैया ने कहा गोवर्धन, जिनके ऊपर हमारी गैया चलती है, उनकी घास को खाकर हमारी गैया तृप्त होती है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। बाबा को समझाया, बाबा ने पूरे नगर के लोगों को समझाया। और महाराज जहाँ इंद्र की पूजा होनी थी वहाँ पूजा बदल कर गोवर्धन की पूजा होने लगी। तो वो आपकी भगवान के साथ सब सटा गाँव के लोग भोजन मिठाई पकवान लेकर गोवर्धन की शरण में गए हैं। और महाराज देखो गोवर्धन महाराज को 56 प्रकार का भोजन बनाया गया, 56 प्रकार का भोजन लगाया गया। और गोवर्धन जी से कहने लगे अरे गोवर्धन जी आकर हमारा भोजन स्वीकार करो। गोवर्धन जी नहीं आए। भगवान कन्हैया से कहा तुम्हारे भगवान को बुलाओ। भगवान कन्हैया ने उसी समय सबसे कहा ऐसा करो सब आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद में आप देखना आपके सामने भगवान गोवर्धन प्रकट होंगे। प्रभु आपकी सभी गांव के लोगों ने आंखें बंद करी और उसी समय मेरे भगवान कन्हैया एक रूप से तो वहां खड़े रहे और एक रूप से भगवान कन्हैया गोवर्धन में जाकर समाहित हो गए। और महाराज बड़े प्यारे भगवान का स्वरूप दिखने लगा। भगवान को सबने 56 भोग लगाए हैं। भगवान गोवर्धन ने बड़े प्रेम से 56 भोग का आनंद लिया है। आइए गोवर्धन लीला के साथ में भगवान को भोग लगाते हैं। 56 भोग बड़े प्रेम से। राजलीला जिसमें मेरे भगवान कन्हैया ने 7 दिन तक 7 वर्ष को गिरिराज को अपने अनिष्ट का उंगली के ऊपर मेरे भगवान ने धारण किया है। भगवान की प्यारी कथा कहती है भगवान बड़े हैं संतों के रखवाले हैं।
आज की ये आनंद कथा, आनंद लीला आज पंचम दिवस में विश्राम होती है। एक छोटी सी भगवान ने सखियों के साथ, गोपियों के साथ, अपनी सखियों के साथ मेरे भगवान कन्हैया जब वृंदावन में रहे हैं तो ये सारी सखियां भगवान को अपना मानती हैं, अपना मानती हैं। और महाराज हम सब जानते हैं, हाँ नितेश जी, जब ये गोपियां भगवान को अपना मानती हैं तो ये गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, हर उत्सव भगवान के साथ मनाती हैं। प्रभु आपकी हर उत्सव, हर कार्य मेरा भगवान के साथ हो, हर कार्य भगवान से जुड़ा हो, हर कार्य में मेरे परमात्मा मेरे साथ हो। प्रभु आपकी। और हम संसार के लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे कार्य में संसार के लोग रहे। प्रभु आपकी लोग, संसार के लोग हमारे कार्य में हमारे साथ रहे, लेकिन महाराज ये गोपियां, ये सखियां जो भगवान से अनंत प्रेम करती हैं, ये गोपियां सखियां चाहती हैं कि हमारा हर उत्सव भगवान से जुड़ा हो। प्रभु आपकी। तो महाराज कथा कहती है कि भगवान एक दिन सखियों के साथ बैठे थे और ऐसा शुभ दिन आया, फाग उत्सव आया, होली का बड़ा प्यारा दिन, होली के बड़े प्यारे दिन में हम सभी, आपको पता होगा, सब भक्त फाग उत्सव मनाते हैं जिसमें भगवान से होली खेलते हैं। तो ये सारी सखियां, ये सारी गोपियां जब होली का दिन आया तो ये सारी सखियां, सारी गोपियां अपने साथ सुंदर सा रंग लाल सुंदर सा लेकर पहले भगवान को लगाने के लिए भगवान कन्हैया को बड़े प्रेम से गुलाल लगाते हैं, भगवान से होली खेली है। और भगवान ने भी सखियों गोपियों के साथ भगवान बड़ी आनंद में होली के उत्सव को भगवान मना रहे हैं। तो आज हमारे यजमानों का निवेदन था कि हम सब होली उत्सव को बड़े प्रेम से मनाएंगे। तो कथा को विश्राम के बाद में ये होली का बड़ा प्यारा उत्सव, बड़ा आनंदमय उत्सव हम सब के बीच में कुछ दो बेटियों के साथ, दो बहनों के इस आनंद के साथ में दो बहनें अपना एक प्रस्तुत करेगी। होली का जो बड़ा सुंदर सा खेल है, सुंदर सा नृत्य है, ये दो बहनें हम सब के बीच में प्रस्तुत करेंगी। हम सब इस होली के बड़े सुंदर से आनंदमय दृश्य को हम सब देखें और हम सब भगवान के साथ होली खेलें। प्रभु आपकी। तो आज इस पंचम दिवस में एक शुभ संदेश आज मीडिया के माध्यम से जो भाई पत्रकार बंधु जो हमें लाइव करा रहे हैं, इनके द्वारा एक ही सुंदर सी बात है कि गौ सेवा के लिए ये सारा कार्य हो रहा है। तो गौ सेवा में आप सब बढ़कर सहयोग प्रदान करें, सहभागिता प्रदान करें और हम हमारे साथ मिलकर इस सुंदर से उत्सव को, सुंदर से कार्य को इस्लाम तक पहुँचाए। प्रभु आपकी। आइए बड़े धूमधाम से उत्सव लेकर आए भगवान को आगे। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, ऐसे हल्ला हुल से तो ये उत्सव बिगड़ जाएगा। इस उत्सव का आनंद लेना है तो आपको बैठना पड़ेगा। ऐसे
बिना हल्ला उल्ला किए तो उत्सव नहीं बनेगा और आरती करना पड़ेगी। आप सब बैठे, ये सब देखने आप सबके सामने डांस करेगी, नृत्य प्रस्तुत करेगी, आप सबको देखने को मिलेगा, उससे बड़े भाव से देखेंगे। तो आइए इन बहनों का हर्ष उल्लास करते हुए इस सुंदर से उत्सव को मनाएं। स्वागतम कृष्ण